नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2023 के बारे में। आपने बजट घोषणा में माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी के द्वारा 21,000 पदों की घोषणा की गई थी। इन 21,000 पदों में अलग अलग जैसे सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की, लैब असिस्टेंट की, सबकी भर्ती निकाली गई। तो हम बात करेंगे आज लैब असिस्टेंट के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। चर्चा करेंगे कि आपको कब इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, कब तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं और कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, आपको तैयारी कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं दोस्तों, जो इसकी योग्यता की बात करें तो जो विद्यार्थी इसके अंदर आपके पास मिनिमम जो 12th में साइंस पास आउट है, साइंस जिसके पास फैकल्टी थी और जो 12th पास आउट है वो इसका तैयारी कर सकता है। बात करें हम इस पोस्ट की तो जैसे बजट घोषणा में की गई कि लैब असिस्टेंट के 251 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। कितने पदों पर होने वाली है? 251 पदों पर। बात करें हम इसके अंदर, देखो पदों की संख्या अभी माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 90,000 पदों की और घोषणा की गई है। तो उन 90,000 के अंदर देखो इसके पदों की बढ़ोतरी हो सकती है अभी तक, लेकिन अभी हमें जो मान के चलना है वो 251 पदों के हिसाब से आप तैयारी चालू कर सकते हैं। और योग्यता की बात करें तो अगर आपके पास 12th के अंदर साइंस फैकल्टी है, अगर आप साइंस मैथ से पास आउट है, साइंस सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें हम इसके भर्ती के नोटिफिकेशन की। देखो विद्यार्थियों, इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन के बारे में जैसा कि अभी आपने बीच में सूचना भी मिली थी कि 31 मई तक जो लैब असिस्टेंट के खाली पद है उनकी सूचना मांगी गई है। तो आपको ये तो अनुमान लग गया होगा कि 31 मई से पहले तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 31 मई के बाद में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो इसका नोटिफिकेशन है जो जून के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नोटिफिकेशन जून में आने की पूरी पूरी संभावना है। बात करें नोटिफिकेशन की तो इसका नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जून में। कब मिलेगा आपको इसका नोटिफिकेशन? जून में इसका क्या मिलेगा? आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके 31 मई तक खाली पदों की क्या मांगी गई है? सूचना मांगी गई। तो उसके बाद में ही जून में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर नोटिफिकेशन जून में आता है तो आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन तो फॉर्म भरे जाएंगे। अगर जैसे हम जून में आता है तो जुलाई की बात करें तो जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं वो आपके जुलाई के अंदर इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कम से कम 20 से 25 दिन इसके फॉर्म चलेंगे कि आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद इसकी एग्जाम की बात करें तो हम इसके एग्जाम की बात करें तो इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है? देखो विद्यार्थियों, इसकी एग्जाम की बात करें तो इसकी एग्जाम जो होने की संभावना है, अभी आपको मैं केवल एक संभावना बता रहा हूं कि आप उस तारीख तक मान करके या उस महीने तक इसकी एग्जाम हो सकती है। तो वहां तक आप उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखो इसकी एग्जाम की बात करें तो इसकी एग्जाम अक्टूबर में होने की पूरी पूरी संभावना है। लैब असिस्टेंट की कब होने की संभावना है? अक्टूबर में इसकी एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अगर जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर अक्टूबर में इसकी एग्जाम नहीं होती है तो आपको पता है नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो उसके बाद में फिर जनवरी या फरवरी 2024 में इसकी एग्जाम होगी। तो अभी आप अगर इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर 2023 के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हम इसकी तैयारी कब शुरू करें। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपने टारगेट बना लिया है कि हमें लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो कब से शुरू करें, यह शब्द तो आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए। अगर जिस दिन आपने टारगेट बना लिया कि हमें लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो आपको उसी दिन से पूरी जी जान लगन से, तन मन धन से, सब तरह से आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी चालू करनी है। एग्जाम अक्टूबर में हो, जनवरी 2023 में हो या फरवरी में हो, नोटिफिकेशन कभी भी आए, अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि मेरा लक्ष्य है लैब असिस्टेंट में जॉब लगना, तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके दिन रात मेहनत करने लग जाइए। आप नोटिफिकेशन का एग्जाम कब होगी, कब नहीं होगी, कितने पद आएंगे, इन चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चिंता करने वाले विद्यार्थी कभी जॉब लगने में संभव नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि जिसको तैयारी करनी है वो अभी से तैयारी शुरू कर देगा। कब भर्ती आएगी, कब एग्जाम होगी, वो इतना सोचता नहीं है। जिसको तैयारी करनी है, हाँ मैं आपको बता रहा हूं कि आप अक्टूबर की एग्जाम होने की संभावना, कि अक्टूबर में एग्जाम होगी, तो उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और इसकी पदों की मैंने बता दी, 251 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। अगर इसमें पदों में बढ़ोतरी होती है तो आपको इसकी सूचना जरूर मिल जाएगी। तो ये हमने आपको एक लैब असिस्टेंट के बारे में बताया। अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार, मतलब गोल्डन पोस्ट कह सकते हैं हम लैब असिस्टेंट की। कोई ज्यादा काम नहीं रहता। और जैसे आपकी जो आप जानते हो कि जो 12th की जो साइंस फैकल्टी होती है, साइंस से जो 11 12 के अंदर होती है, वो अच्छी स्कूलों में जहां पे बड़ा कस्बा होता है, अच्छी जगह होती है, वहां साइंस की फैकल्टी होती है। तो उस हिसाब से आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है, इसका सिलेबस आपने देख लिया होगा, पिछली बार में भी भर्ती हुई है, अभी तो उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है। अभी तो वेरिफिकेशन फाइनल कट ऑफ निकल चुकी है, उसके बाद अभी देंगे। क्योंकि जैसे किसी को स्कूल मिले तो स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका है, कॉलेज मिली है, कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है। पिछली लैब असिस्टेंट का था। आप जो विद्यार्थी आपके जानकार हैं, उनसे भी तैयारी किस हिसाब से कर सकते हैं। देखो, किसी से भी जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई अपने से बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, मित्र है, दुश्मन है, कोई भी है, अगर वो आप उससे समझते हो कि उससे तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं, किस हिसाब से तैयारी करें, तो बेझिझक आप उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हमने आपको लैब असिस्टेंट 2023 भर्ती के बारे में बताया। कब तक एग्जाम हो सकती है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। और हम आपसे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। राम राम सा।